Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bahadur from Government College बावड़ी। आज हम बी ए द्वितीय वर्ष राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत जो पशुओं की नस्लें पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो अगली आज की जो नस्ल है वो है बकरी की नस्लें। इससे पहले हम गोवंश, भैंस वंश और भेड़ वंश की नस्लें पढ़ चुके हैं। तो अब आप मेरे एक दो प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला तो ये है कि हम जब गोवंश पढ़ चुके हैं तो बताइए राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? कौन सी नस्ल को कहते हैं? तो राठी नस्ल को कहते हैं। ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश कहाँ है? तो वो बीकानेर में। न्यूनतम कहाँ है? धौलपुर में। ओके। और राजस्थान में सर्वाधिक जो है भैंस वंश जयपुर। न्यूनतम कहाँ है? जैसलमेर। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ है राजस्थान में? बाड़मेर। और न्यूनतम बांसवाड़ा में पाई जाती है। अच्छा, भारत की मैरिनो किसे कहते हैं? चोकला नस्ल को कहते हैं, जो शेखावटी में पाई जाती हैं। चोकला के अन्य नाम बताइएगा। अन्य नाम है छापर और शेखावटी। ओके। चनोतर किस नस्ल को कहते हैं? सोनाड़ी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके गान जो है चराई के समय जमीन को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बकरी। देखिए, बकरियों के अंतर्गत राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध हैं। बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं। बकरी को क्या कहते हैं? गरीब की गाय भी कहते हैं। अच्छा, देखिए नस्लें बताइएगा। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों की नस्ल वाले 4 जिले कौन से? तो सबसे ज़्यादा जो बकरियां हैं वो बाड़मेर जिले में, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर, फिर जैसलमेर और नागौर। तो बकरियां इसका मतलब सर्वाधिक कहाँ हैं? बाड़मेर, फिर उसके पास जोधपुर, ये मेन जिले हैं। बाड़मेर सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, न्यूनतम बकरियां कहाँ हैं? तो धौलपुर जिले। तो सबसे कम बकरियां कहाँ हैं? धौलपुर में। अब हम बकरियों की एक दो नस्लों के नाम बताइएगा। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको पूछेंगे कि बकरियों की 4 नस्लें लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? तो बकरियों की नस्लों में मारवाड़ी व लोही, बारबरी, जखराना या अलवरी, सिरोही, शेखावटी, परबतसरी, जमनापारी, बीतल। इस तरह से बकरियों की क्या है? नस्लों के नाम है। अब देखिए, पहली नस्ल हम बात करते हैं मारवाड़ी और लोही। तो बताइए मारवाड़ी और लोही नस्ल राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? तो देखिए, ये नस्ल उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्पेशली जोधपुर, पाली और जालोर के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। कौन सी? मारवाड़ी और लोही। तो इस नस्ल की जो मारवाड़ी और लोही की विशेषता बताइए। देखिए, यह मध्यम आकार की काले रंग की बकरी है। कैसा रंग होता है? काला। इसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है। इसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है। कान चपटे, मध्यम आकार के, वो नीचे की ओर लटके होते हैं। नागौर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर वो बाड़मेर नतूने छोटे, गर्दन भारी, वो नर बकरों में घनी दाढ़ी पाई जाती है। नर का औसत शारीरिक भार 30 से 35 किलोग्राम, वो मादा का शारीरिक भार 25-30 किलोग्राम होता है। इनके शरीर से वर्ष में औसतन 2000 ग्राम बाल प्राप्त होते हैं, जो गलीचे, नमदा आदि बनाने के काम आते हैं। मांस के लिए प्रसिद्ध है। यानी मारवाड़ी और लोही किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मांस के लिए है। अच्छा, गरीब जो ना, गरीब की गाय किसे कहते हैं? तो बकरी को कहते हैं, गरीब की गाय। ओके। और मांस के लिए प्रसिद्ध बकरी मारवाड़ी और लोही। ओके। अब हम दूसरी जो नस्ल की बात करते हैं, उस नस्ल का नाम है बारबरी। कौन सी नस्ल है? बारबरी। देखिए, बारबरी जो नस्ल है वो दूध के लिए बड़ी फेमस है। दूध के लिए सबसे प्रसिद्ध है बारबरी। और कहाँ पाई जाती? दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान के भागों में पाई जाती है। दक्षिण व पूर्वी भागों में स्पेशली बारबरी जो नस्ल है वो अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में पाई जाती है। तीसरी हमारी नस्ल है वो है जकराना या अलवरी। कौन सी नस्ल है? जकराना या अलवरी। देखिए, ये नस्ल बहरोड,
अलवर वो आसपास के क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पर? बहरोड, अलवर और आसपास के क्षेत्र पे। अच्छा, इसका मूल स्थान झकराना गांव बहरोड है। झकराना गांव का है, बहरोड में है। झकराना का मूल स्थान झकराना गांव बहरोड। अधिक दूध के लिए भी प्रसिद्ध है झकरानी। ये आकार में बड़ी तथा काले रंग की होती है। इसके मुंह व कानों पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसके मुंह व कानों पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। सिर का अग्रभाग सकड़ा वो हल्का सा उभार लिए होता है। वयस्क नर का औसत भार 55 किलोग्राम व मादा का 45 किलोग्राम होता है। चौथी हम नस्ल की बात करते हैं, वो है सिरोही नस्ल। कौन सी है? सिरोही। देखिए, जो मांस के लिए बड़ी फेमस है, मांस के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कहाँ पाई जाती है सिरोही नस्ल? तो ये अरावली पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। स्पेशली ये नस्ल सिरोही, जालोर, उदयपुर, टोंक, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर वो बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। अब देखिए, सिरोही की मेन प्रसिद्धि आपको पता ही है कि मांस के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिरोही नस्ल का आकार मध्यम व शरीर गठीला गठीला होता है, यानी गठीला प्रकार का होता है। इसके शरीर का रंग हल्का व गहरा भूरा वो शरीर पर काले, सफ़ेद व गहरे काले रंग के धब्बे होते हैं। यानी सिरोही नस्ल के जो बकरी के शरीर पे क्या होते हैं? अलग अलग रंगों के धब्बे। कौन कौन से रंगों के धब्बे? काला, सफ़ेद, गहरे काले रंग के धब्बे। कुछ बकरियों के गले के नीचे अंगुली जैसे दो गूलरे नहीं मांसल भाग एवं मुंह के जबड़े के नीचे की तरफ दाढ़ी नुमा बाल पाए जाते हैं। अच्छा, दाढ़ी नुमा बाल भी है ना। कान चपटे, नीचे की तरफ लटके हुए, लंबे व पत्ती नुमा होते हैं तथा पूंछ छोटी व ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। तो ये हमारी नस्ल थी सिरोही। अब हम अगली जो पांचवी नस्ल की बात करने जा रहे हैं वो है शेखावटी। तो इस शेखावटी जो किस्म की जो बकरियां हैं वो सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। अब इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है बिना सींग वाली बकरी अगर कोई है तो वो शेखावटी। कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ 4 ऑप्शंस में कि निम्न में से कौन सी जो नस्ल की बकरियां बिना सींग वाली होती हैं? तो क्या उत्तर होगा उसका? शेखावटी नस्ल की बकरियां बिना सींग की होती हैं। अच्छा, और इनकी विशेषता अच्छा दूध देने वाली नस्ल है। यानी शेखावटी भी दूध अच्छा देती हैं। बारबरी भी दूध के लिए प्रसिद्ध है वैसे, है ना। ओके, अच्छा, और शेखावटी की विशेषता ये काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई। काजरी अनुसंधान संयंत्र जो जोधपुर है वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा बिना सींग वाली और अधिक दूध देने वाली नस्ल विकसित की गई है। उस नस्ल का नाम है शेखावटी। और शेखावटी इसी का नाम कहा गया क्योंकि शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्पेशली ये सीकर और झुंझुनू जिलों में देखने को मिलती हैं। अगली जो नस्ल है वो है परबतसरी। देखिए, परबतसरी नाम से ही ज्ञात है आपको कि अभी ये कहाँ पाई जाती? नागौर जिले के परबतसर नाम की जगह पर। इसके अलावा और कहाँ पाई जाती हैं? परबतसर के अलावा ये अजमेर, टोंक और जयपुर में भी पाई जाती है। तो परबतसरी के स्थान बताइए। परबतसर, नागौर, है ना, अजमेर, जयपुर और टोंक जिलों में पाई जाती है। विशेषता परबतसरी की, तो ये अच्छा दूध देने वाली नस्ल है। कैसी हैं? अच्छा दूध देने वाली नस्ल है। अगली नस्ल है हमारी 7वीं जमुना पारी नस्ल, है ना। कौन सी नस्ल है? जमुना पारी। ये 3 जिलों में पाई जाती है। बताओ कहाँ पर? तो जमुना पारी जो नस्ल है वो कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिला में पाई जाती है। कहाँ पर? कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में। विशेषता क्या है जमुना पारी की? तो ये मांस वो अधिक दूध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए? मांस और अधिक दूध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। इसके अलावा बीतल नाम की नस्ल भी होती है। तो बताइएगा बकरियों की प्रमुख नस्लें कौन सी हुई? मारवाड़ी वोलोही, बारबरी, जकरानाई अलवरी, सिरोही, शेखावटी, परबतसरी, जमुना पारी
और बीतल, ये नस्लें। अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गरीब की गाय किसे कहते हैं? तो क्या उत्तर होगा? बकरी को कहते हैं। ओके। राजस्थान का भारत में बकरियों के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है? तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है बकरियों के अंतर्गत। अच्छा, नागौर जिले के किस गांव की बकरियां भारत भर में प्रसिद्ध हैं? तो नागौर जिले की वरुण गांव की बकरियां। कौन सा? वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कौन सा होगा? वरुण गांव। मांस के लिए प्रसिद्ध कौन सी नस्ल है? तो मांस के लिए मारवाड़ी वो लोही नस्ल है, वो अच्छी मानी जाती है मांस के लिए। दूध के लिए कौन सी नस्ल है? तो बारबरी भी प्रसिद्ध है दूध के लिए, जमुनापरी भी दूध के लिए प्रसिद्ध है, दूध ढंग से हो जाता है ना। अच्छा, बिना सींग वाली नस्ल कौन सी है बकरी की? तो वह शेखावटी। कौन सी है? शेखावटी, जो बिना सींग वाली, जो काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई हैं। ओके। अलवरी नस्ल की बकरी को क्या कहते हैं? झकराना। क्यों?